हेलो बच्चों, कैसे हैं आप सब। आशा है आप मस्त होंगे। चलिए आज एक नए टॉपिक पे बात करते हैं जिसका नाम है बीजांड की संरचना। एक क्लास 12 चैप्टर नंबर 1 का पॉइंट है, तो आज हम इसी के बारे में बात करेंगे। देखिए, आपने कभी ध्यान दिया कि आखिर ये बीज का निर्माण होता कहाँ से। आपने कभी सोचा कि बीज बनता कहाँ पे है। तो आज इस टॉपिक में आपको सारा चीज़ क्लियर कर दिया जाएगा। आखिर ये बीजांड होता क्या है, इसमें कौन सी क्रियाएं होती हैं, तो आज इस टॉपिक में हम इसी की बात करेंगे। तो सबसे पहले हम आपको इसका एक चित्र बनाते हैं बीजांड, जिसका नाम है बीजांड की संरचना। तो इस चैप्टर में हम बीजांड की संरचना करेंगे, तो लेट्स डू इट। तो देखिए, ध्यान दीजिए, आप प्रयास कीजिए आखिर यह बनता कैसे। तो जिस तरीके से हम बनाएंगे आप ठीक उसी तरीके से बनाते जाइए, आपको बनाना आसान हो जाएगा। ठीक है, तो चलिए शुरुआत करते हैं आज। तो सबसे पहले आप क्या करिए, आपको पता है कभी कभी आपने इंग्लिश में क्वेश्चन वर्ड लगाते हैं, प्रश्नवाचक चिन्ह, तो सेम इसी तरीके से आप ध्यान दीजिए, बनाने का प्रयास कीजिए, आपको तुरंत समझ में आ जाएगा। तो चलिए करते हैं स्टार्ट। इतना करना, ठीक समझ में आ रहा है। तो चलिए अब इसका अगला पॉइंट बताते हैं आपको। अब इतना करने के बाद आप ऐसे करिएगा, फिर यहां से लाइए। ठीक, आप चलिए ध्यान दीजिए, आप यहां से करिए, ऐसे करिए, हो गया। तो यहीं से आप क्या करिए, इसको घुमा दीजिए। अब इसके अंदर भी एक चीज बना दीजिए। क्लियर हो गया। अब इसमें कुछ कोशिकाएं रख दीजिए आप। तैयार हो गया आपका बीजांड। ये है बीजांड, बीजांड की संरचना। हम लोग इसका नामांकन कर लेते हैं। तो सबसे पहले देखिए, ये जो डंठल होता है किससे जुड़ा होता है, अंडाशय से। किससे जुड़ा होता है, अंडाशय से। देखिए, ये जो आपका दिख रहा है इसे हम लोग कहते हैं बीजांड बिंद। क्या कहते हैं, बीजांड बिंद। अब यहाँ पे देखिए, ये वाला भाग आपका क्या कहलाता है, नाभिका। नाभिका। अब देखिए, यहां से यहां तक खाली स्थान है, इसे हम लोग कहते हैं बीजांड द्वार। बीजांड द्वार। तो देखिए, यहाँ पे जो खाली स्थान है इसे हम लोग कहते हैं निभाग। देखिए, अब ये और ये दोनों संरचनाएं आपके मिलके बनाती हैं अध्यावरण। अध्यावरण। और देखिए, ये जो संरचना आपको दिख रहा है इसे कहते हैं हम लोग भ्रूणकोश। भ्रूणकोश। देखिए, इन कोशिकाओं में केंद्रक उपस्थित होता है। तो ये जो संरचना है आपका, ये कहलाता है आपका अंड कोशिका। अंड कोशिका। अब ये दोनों संरचनाएं आपको कहलाती हैं सहायक कोशिका। सहायक कोशिका। अब ध्यान दीजिए, ये जो दिख रहा है इसे कहते हैं हम लोग द्वितीयक केंद्रक। द्वितीयक केंद्रक। अब ये वाला संरचना जो आपका है इसे कहते हैं प्रतिमुख कोशिका। ये है पूरा बीजांड की संरचना। बीजांड की संरचना। तो बीजांड की संरचना का कार्य क्या होता है, तो देखिए, आपको जो ये दिख रहा है कोशिका और केंद्रक, इसी में आपका निषेचन व त्रिसंलयन होता है। तो अगर पराग नलिका अर्थात परागकण जब फूलकर अंडाशय में प्रवेश करता है तो वहां रहता है आपका बीजांड। तो पहला नर युग्मक अर्थात पराग नलिका इस अंड कोशिका से संलयित हो जाता है। तो वहां पे जब यह संलयित होता है उसका नाम पड़ता है निषेचन। क्या पड़ता है, निषेचन। तथा दूसरा नर युग्मक इस द्वितीयक केंद्रक से जाके मिल जाता है, वहां पे क्रिया संपन्न होती है जिसका नाम है त्रिसंलयन। क्या नाम है, त्रिसंलयन। इतना समझ में आया।
अब देखिए, जब इन दोनों निषेचन और प्लस त्रिसंलयन को हम लोग आपस में जोड़ देते हैं तो वहां पे निर्माण होता है द्विनिषेचन। द्विनिषेचन, द्विनिषेचन। इतना बात समझ में आया? देखिए, द्विनिषेचन की खोज किया था एस.जी. नवाश्चिन ने। एस.जी. नवाश्चिन ने। क्लियर है? तो इस संलयन त्रिसंलयन निषेचन के फलस्वरूप वही अंडाशय आपका फूलता है। क्या होता है? फूलता है, और जिससे एक फल का निर्माण होता है और उस फल के पकने के बाद आपका बीज का निर्माण होता है। इतना बात समझ में आया? अब देखिए, आखिर ये सब कार्य क्यों करते हैं, कार्य क्या होता है? अध्यावरण इस बीजांड को पूरी तरह सुरक्षा प्रदान करेगा, अर्थात बीजांड द्वार के ठीक ऊपर जो खाली स्थान होता है उसे हम लोग निभाग कहते हैं, और बीजांड द्वार के एक जगह जो खाली होता है उसे हम लोग कहते हैं बीजांड द्वार। अब देखिए, बीजांड वृंत जो होता है अंडाशय से जुड़ा होता है, अंडाशय से जुड़ा होता है, और अंडकोश का निषेचन के कार्य करता है। भ्रूणकोश इस भ्रूण को या फिर बीज को सुरक्षा प्रदान करता है। द्वितीयक केंद्रक त्रिसंलयन में भाग लेता है। प्रतिमुख कोशिका भी आपका इस फल में बनने के निर्माण में काम करता है। तो आपको यहाँ पे समझना क्या है, बीजांड की संरचना और बीजांड में बीज का निर्माण होता है, और त्रिसंलयन व निषेचन के फलस्वरूप ही इसमें बीज का निर्माण होगा। इतना बात समझ में आया आपको? तो आपका ध्यान दीजिए, त्रिसंलयन में जो आप क्रिया पढ़ते हैं, त्रिसंलयन काफी लंबा प्रोसेस है, तो इसको हम शॉर्ट में बताते हैं। त्रिसंलयन क्या होता है? अर्थात तीन जब आपस में युग्मक मिलते हैं, तीन युग्मक जब आपस में मिलते हैं तो वहां पे त्रिसंलयन की क्रिया होती है। त्रिसंलयन के फलस्वरूप ही आपका किसी अंडाशय में बीज का निर्माण होगा। बीज का निर्माण आपका कहाँ होगा? बीजांड में होगा। इतना बात समझ में आया? चलिए, अब अगला टॉपिक हम अगले वीडियो में बात करेंगे। तब तक के लिए जय हिंद, जय भारत।